अभी तक हमने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। अब आगे है 5वीं अवस्था, पहचान बनाम पहचान का संकट। 12 से 18 वर्ष की आयु के बालकों में होता है। इस अवस्था में किशोर अपनी भूमिकाओं को पहचानने लगते हैं। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है और वह किनसे संबंधित हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे प्रश्नों की पहचान करने के लिए बहुत सारी भूमिकाएं का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की इन विभिन्न भूमिकाओं व एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लगता है, जिनका जीवन में वह पालन कर सकता है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बालक इन आयु के वर्षों में अपनी पहचान बनाने में लग जाता है। उसे अभी इतनी समझ नहीं होती कि वह इन प्रश्नों के जवाब किस प्रकार ढूंढे, कि वह कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे प्रश्नों को वह सही प्रकार से अगर समझ जाता है तो वह अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो जाता है, और अगर वह इन प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिलता तो उसकी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसे अपनी पहचान बनाने के लिए नए नए आयामों से, नए नए तर्कों से, नई नई योग्यताओं से गुजरना पड़ता है। आगे 6ठा है घनिष्ठता बनाम पृथकता। घनिष्ठता बनाम पृथकता यानी कि 18 से 35 वर्ष तक के बालकों में होता है। एरिक्सन के अनुसार घनिष्ठता का अर्थ मित्रों के साथ सच्ची मित्रता या घनिष्ठता, और इसी अवस्था में वह परिपक्वता, मनोसामाजिक घनिष्ठता विकसित करने की क्षमता का भी विकास होता है। यानी कि वह इस अवस्था में अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसी के साथ यह अन्य लोगों की देखरेख करने की योग्यता यदि उसमें है तो वह प्रौढ़ता की भावना प्राप्त करने में सफल हो जाता है, और अगर वह अन्य लोगों की देखभाल सही रूप से नहीं कर पाता तो वह विफल हो जाता है और उसमें पृथकता का भाव उत्पन्न होने लगता है और उसे अकेलेपन का एहसास होने लग जाता है। 7वां है उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन। यह 35 से 65 वर्ष तक के व्यक्तियों की अवस्था होती है। इन आयुओं में मध्य आयु में आते आते लोग समाज व अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचने लगते हैं। एरिक्सन इसे अगली पीढ़ी को स्थापित करने अथवा उनका मार्गदर्शन करने की चिंता के रूप में परिभाषित करता है। यदि उत्पादनशीलता, सृजनशीलता का भाव प्रौढ़ों में ना हो तो वे अवरोधन का शिकार हो जाते हैं। उनमें उदासी की भावना जागृत हो जाती है।
अवस्था में बालक अपने माता पिता की ओर ना देखकर जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति अपने इस बच्चों को बड़ा करने में, उनका भविष्य बनाने में अगर सफल हो जाते हैं तो वह एक नए सृजनशीलता का निर्माण करते हैं। और अगर वह यह काम में उनमें रुकावट आ जाती है, वह अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाते, तो उनमें वह अवरोधन का शिकार हो जाते हैं और उनमें उदासी की भावना जागृत हो जाती है। 8वां है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। यह 65 वर्ष के आगे तक, जब तक मनुष्य का जन्म चलता रहता है, तब तक के अवस्था होती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन पर संतोष का दृष्टिपात करता है, अर्थात वह जीवन में अपने कार्यों को संतुष्टिपूर्वक कर लेता है और देखता है कि उसने विजय और निराशाओं को अच्छी तरह स्वीकार किया है, तो उनमें सत्यनिष्ठा का भाव आ जाता है। इसके विपरीत उसमें निराशा का भाव आता है।